नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और डीजी एडमिशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कि आप किस प्रकार इस फॉर्म का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। और हाँ, अगर आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल फोन से भर रहे हो या फिर स्मार्टफोन से भर रहे हो तो अपने गूगल क्रोम का डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना ताकि आपको जो वेबसाइट है वो अच्छे से दिखाई दे सके। तो आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है एडुडेल और उसके बाद एंटर करना है। इसके बाद आपको जो सबसे पहली साइट दिखाई देगी आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने एक नोटिस दिखाई देगा, आपको इसको क्लोज करना है। और इसके बाद दिखाई देगा आपको ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन एंड ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मेन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा ऑप्शन नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा 1 तक। तो उससे पहले हम एक नोटिस या फिर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको नोटिस दिखाई देगा इस फॉर्म का। तो यहाँ पर देखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 फरवरी को स्टार्ट होगा। इसके बाद लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2023 की। और इसके बाद रहेगा आपका जो फर्स्ट ड्रॉ लिस्ट आएगी, फर्स्ट लकी ड्रॉ की लिस्ट आएगी वो आएगी 3 मार्च। अब जान लेते हैं इसकी एज के बारे में कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है पेरेंट्स लोग के बीच में कि इसकी एज की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि पहले से काफी बदलाव आ चुका है इस फॉर्म के अंदर। तो हम एज देख लेते हैं। तो प्री स्कूल नर्सरी की एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 3 से लेकर 5 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 3 से लेकर 5 साल का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। और उसके बाद है प्री प्राइमरी केजी, तो उसके लिए एज रहेगी आपकी 4 से लेकर 6 साल की। और क्लास 1 क्लास फर्स्ट के लिए एज रहेगी 5 से लेकर 7 साल। उसके नीचे फिर बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी कैटेगरी से आता है, तो उसके लिए कुछ एज क्राइटेरिया चेंज होगा। जैसे कि प्री स्कूल के लिए 3 से लेकर 9 साल, प्री प्राइमरी के लिए और केजी के लिए 4 से लेकर 9 साल और क्लास 1 के लिए 5 से लेकर 9 साल। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आपके लिए नहीं है। अगर बच्चा डिसेबल्ड कैटेगरीज है, ठीक है, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर ये एज लिमिट आपकी काउंट होगी। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल कैटेगरी से है तो आप इस एज लिमिट को फॉलो करेंगे। तब चलते हैं वापस अपने फॉर्म की तरफ। यहाँ पर अब हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे है नए पंजीकरण के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा 1 तक। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर एक चेतावनी दी गई है, यानी कि नोटिस दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए। ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा, वह कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि आप जो फॉर्म में भरते हो और जब आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे एडमिशन के समय पर तो उसमें कोई फर्क पाया गया तो उसके अंदर देखो, सबसे पहले तो आपके जो बच्चा है उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। और साथ ही अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है जो कि आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए इस फॉर्म को काफी ध्यान से भरें, गलती ना करें। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर सिलेक्ट क्लास। आपको अपनी कक्षा चुननी है कि आप किस कक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हो, नर्सरी प्री स्कूल, केजी प्री प्राइमरी, क्लास फर्स्ट। तो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया था थोड़ी देर पहले अभी नोटिस के अंदर। अगर आपको नहीं याद है तो आप जाकर वीडियो को पीछे करिए और जाकर एज क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए। उसके बाद आप दोबारा से ये फॉर्म भरिए ताकि आपको फॉर्म भरने आसानी रहे। मेरी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको मैं हर एक पॉइंट कवर कराता हुआ चलूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। अब एक बात और देखिए, जहां पर भी आपको रेड स्टार दिखाई देगा ना, ये पॉइंट्स आपको भरने जरूरी होंगे, ठीक है, ये कंपलसरी होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लास पे रेड स्टार है और नाम पे रेड स्टार है और फोन नंबर पर भी रेड स्टार बन रखा है। उसके बाद मेल आईडी पर कोई स्टार नहीं, यानी कि मेल आईडी भरना कंपलसरी नहीं है। जहां भी रेड स्टार दिखाई देगा आपको वो वाला ऑप्शन जरूर फिल करना है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं दोबारा से फॉर्म को। तो क्लास में आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं फर्स्ट क्लास सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद बच्चे का नाम भरना है, पहला नाम, मिडिल नाम और आखिरी नाम। यहाँ पर 3 नाम क्यों दिए गए हैं? ये ऐसे होता है कि मान लीजिए आपके बच्चे का नाम अभिषेक है तो आप यहाँ पर अभिषेक लिख दोगे, और कोई मिडिल नेम भी है या फिर कोई लास्ट नेम है, जैसे अभिषेक कुमार नाम है तो यहाँ पर आप अभिषेक और लास्ट नेम में कुमार कर दोगे, ठीक है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो
आप मिडिल नेम में लास्ट नेम नहीं भरोगे, आप उसको लास्ट नेम में भरोगे। ठीक है, जैसे कि आपका अभिषेक कुमार है तो ये 2 वर्ड है, तो अभिषेक आपने फर्स्ट नेम में कर दिया और लास्ट नेम में आपने कुमार कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ नाम है जैसे कि अभिषेक कुमार झा, तो इस कंडीशन में आपको अभिषेक फर्स्ट नेम में भरना है और मिडिल नेम में कुमार भरना है और लास्ट नेम में झा भरना है। आपको इस हिसाब से बच्चे का नाम भरना है। और अगर बच्चे का नाम के आगे कोई सर नेम मिडिल नेम नहीं है तो आपको सिंपली फर्स्ट नाम के अंदर अपने बच्चे का नाम भर देना है। अब इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद है मेल आईडी, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जेंडर, इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। जन्म तिथि आपको बच्चे के आधार कार्ड, बच्चे की जन्म पत्री के हिसाब से ही भरनी है। आप यहाँ पे मान लो कुछ भर देते हो, बाद में जब आपका एडमिशन लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है और आप जाते हो एडमिशन के लिए और वहाँ पर कुछ अलग पाया गया जन्म पत्री या फिर आधार कार्ड में कुछ ऊपर नीचे मिला डेट के ऊपर, तो उस कंडीशन में आपके बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इसको काफी ध्यान से भरें। इसके बाद है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आप जन्म तिथि के प्रूफ के लिए क्या लगाने वाले हो? इसमें है ऑप्शन आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का रजिस्टर रिकॉर्ड और है आंगनवाड़ी रिकॉर्ड और है डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियंस। तो आप इसमें से कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाने वाला हूँ क्योंकि ये सबसे बेटर प्रूफ होता है। और इसके बाद है टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि आपकी सालाना आय है जो माता पिता की मिला के वो क्या है, तो यहाँ पे भर देनी है आपको। इसके बाद है कैटेगरी अंडर विच अप्लाई, आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है ईडब्ल्यूएस और डीजी के अंदर कि हम किस में अप्लाई करें, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें, हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी सेट करनी है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस होता है जनरल बच्चों के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आप इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो, बीपीएल राशन कार्ड लगा सकते हो और एएवाई राशन कार्ड पिंक कलर वाला लगा सकते हो और फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी कि जो राशन कार्ड होता है आपका वो लगा सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है, जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट जारी हो गया है या फिर आपने अप्लाई कर रखा है। तो अगर आपका इशू हो गया, जारी हो गया, तो यहाँ पर आप अपने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर भर दीजिए। इसके बाद रहेगी इशू डेट। तो इशू डेट आपकी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर ही नीचे की तरफ लिखी रहती है, आप वहां देखकर भर सकते हैं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो यहाँ पर आप अप्लाइड फॉर पे क्लिक करोगे कि आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन रिसिप्ट का नंबर डाल देंगे और आपने कब अप्लाई किया है, आवेदन कब किया था इनकम सर्टिफिकेट के लिए, आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अब बात करते हैं डीजी कैटेगरी के बारे में। तो मैं यहाँ पर डीजी कर देता हूँ। इस कैटेगरी के अंदर आते हैं SC, ST, OBC, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर्स और ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV। ठीक है, तो जो इस कैटेगरी के बच्चे आते हैं वो यहाँ पर डीजी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं SC पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पे करने के बाद यहाँ पर आपको देना है इस कैटेगरी का प्रमाण पत्र, उस पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको अगर आप SC हो तो यहाँ पर आपको SC का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। और इसके बाद ऑप्शन रहेगा आपका कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशूड हो चुका है, तो आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और जिस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट डाल देंगे यहाँ पर। और अगर आपने सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है, अभी आपका बना नहीं है लेकिन आपने अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर अप्लाइड फॉर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, आप यहाँ पर उस रिसिप्ट का नंबर डाल दीजिए और उसके बाद आपने आवेदन कब किया था तो आपको वो यहाँ पर डेट डाल देनी है। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पर हमारा इशूड हो चुका है, तो हम यहाँ पर इशूड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है और इसके बाद आपको भरनी है कि सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, आपको डेट डाल देनी है यहाँ पर और आपको इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि आप ओके पे क्लिक करने के बाद कोई भी डिटेल्स आपकी एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपको लगता है कि मैंने कुछ डिटेल्स गलत भरी है, तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके उस डिटेल को ठीक कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, आप इसको सेव करके रख लीजिए। ये मैसेज आपके फोन में भी आएगा, लेकिन अगर फोन में मैसेज नहीं आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन हम करेंगे लॉगिन। अब हम मेन फॉर्म की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, हम इसको कॉपी करके रख लेते हैं। तो अब आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ भरना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, जो अभी आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड भरना है और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड शो होगा, आपको इस कैप्चा कोड को फिल कर देना है और इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये है आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म, वो रजिस्ट्रेशन था और ये आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के 5 स्टेप है, तो हम यहाँ पर पहला स्टेप कर रहे हैं इस टाइम, तो उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल्स होगी पहले वाली जिसमें आप एडिट नहीं कर सकते, आपको नीचे आना है और इसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर भर देना है। इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ पेरेंट पे आना है। यहाँ पर आपको बच्चे के माता पिता की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि बच्चे की माता का नाम क्या है, बच्चे की माता का फोन नंबर भरना है आपको, बच्चे की
माता का आधार नंबर भरना है आपको और फिर सिलेक्ट करना है प्रोफेशन कि बच्चे की माता करती क्या है, गवर्नमेंट सर्विस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्राइवेट जॉब है, हाउसवाइफ या अदर। अगर बच्चे की मदर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद है फादर नेम। यहाँ पर आपको बच्चे की फादर की डिटेल भरनी है, जैसे कि फादर का नाम, फादर का मोबाइल नंबर और फादर का आधार नंबर। इसके बाद भरना है आपका प्रोफेशन, गवर्नमेंट सर्विस पे है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइवेट जॉब है या फिर अदर। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप अदर भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। इसके बाद है गार्जियन नेम। इसके बाद है आपका एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, फिर आपको अपना असेंबली चुननी है, यानी कि आपका विधानसभा क्षेत्र क्या पड़ता है, और इसके बाद आपका लोकेलिटी और सब लोकेलिटी। इसके बाद आपको अपना पिन कोड भरना है और इसके बाद आपको अपना एक रेजिडेंट प्रूफ सिलेक्ट करना है, जो कि आपका वर्तमान आवासीय प्रमाण पत्र होगा। जैसे कि आप इसमें यहाँ पर राशन कार्ड ले सकते हैं, लेकिन आप राशन कार्ड लेते हो तो राशन कार्ड के अंदर बच्चे का नाम होना जरूरी है। और आप डोमेसाइल सर्टिफिकेट ले सकते हो बच्चे का या फिर बच्चे के माता पिता का। आप वोटर आई डी कार्ड लगा सकते हो बच्चे के माता पिता का, और या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो जिसमें आपका एड्रेस सेम होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे भर रहे हो। इसके बाद आप यहाँ पर आधार कार्ड भी लगा सकते हो और आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट भी लगा सकते हो, जो बच्चे के नाम पर या फिर बच्चे के माता पिता के नाम पर होना चाहिए। तो आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। मैं यहाँ पर आधार कार्ड लगा दूंगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्रूफ होता है, सबसे नॉर्मल प्रूफ है जो कि सबके पास मिल जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सभी डिटेल्स शो होंगी, आपको इनको चेक कर लेना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके एड्रेस के हिसाब से 3 किलोमीटर के अंदर के सभी स्कूल के नाम शो होंगे। आप इनमें से किसी भी स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। स्कूल के नाम के आगे आपको बताया गया है कि किस स्कूल के अंदर कितनी सीट वैकेंट है, तो आप ये देखकर भी फॉर्म भरें। जिस स्कूल के अंदर ज्यादा सीट है सबसे पहले आप उनको प्रेफर करें और उसके बाद आप बाकी के स्कूल भरें। जितना हो सके ज्यादा स्कूल का नाम भरें ताकि आपके एडमिशन के चांस ज्यादा हो जाए। स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आपको स्कूल के नाम के सामने दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करना है। आप जिन भी स्कूल के अंदर अप्लाई करोगे उन सभी के नाम आपको नीचे दिखाई देंगे। स्कूलों के नाम ऐड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टेप 3 पर क्लिक करना है। स्टेप 3 के अंदर आपको 3 से लेकर 6 किलोमीटर के अंदर के जो स्कूल आते हैं आपको वो सिलेक्ट करने होंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको स्कूल के नाम के सामने दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके नाम सिलेक्ट हो जाएंगे और वो आपको सबसे नीचे लिस्ट में शो होंगे। यहाँ पर आप कितने भी स्कूल के नाम सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप जिस भी स्कूल के अंदर आवेदन करना चाहते हैं आप उनके सामने दिए गए ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए और वो स्कूल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट किए गए स्कूलों के नाम आपको सबसे नीचे शो होंगे। आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने स्कूल सिलेक्ट करा है वो गलत है, मेरे को इसमें नहीं करना, ही दूर पड़ रहा है, तो आप इसको डिलीट पर क्लिक करके हटा भी सकते हो। स्कूलों के नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और अब इसके बाद आपको आपके एड्रेस से 6 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी वाले स्कूलों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिर्फ मैक्सिमम 5 ही स्कूलों के नाम भर सकते हो। 5 से ज्यादा स्कूलों के नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। स्कूलों के अंदर नाम ऐड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टेप 5 यानी कि फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू शो होगा। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा। आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेज दिया गया था। आप उसको संभाल के रखिए या फिर कहीं इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब इसका लकी ड्रॉ का रिजल्ट आएगा तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर पासवर्ड के आधार पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे कि आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी काफी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।